नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि 19 दिसंबर को इंडी अलायंस की बैठक दिल्ली में, चौथी बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है। और ये उम्मीद थी कि इसमें से कुछ न कुछ फैसला निकल करके आएगा जो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये गठबंधन किस प्रकार से आगे काम करने वाली है। लेकिन ये जो बैठक दिल्ली में हुई, ये बैठक लगभग 3 घंटे चली और इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, अलग अलग नेताओं का जो बयान आया, उससे यही निष्कर्ष निकला कि इस बैठक में भी कोई फैसला नहीं हुआ, उसको अगले बैठक पे टाल दिया गया। चाहे वो संयोजक की बात हो, पीएम फेस की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, कुछ चीज़ें जो सामने आई, जैसे कि कौन किस राज्य में मजबूत है, उसके साथ वहाँ के राज्य स्तर पे बातचीत होगी। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गठबंधन को लेकर के समस्या है, उसके लिए अलग से बात होगी। इसमें एक चीज़ जो सामने आया, आपने देखा होगा, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया और उसको अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया। कुछ पार्टियां साउथ की भी उनको सपोर्ट करती है कि इनको बनाया जाए। लोग ये समझते हैं, लोगों के मन में ये बैठाया गया कि वो एक दलित समाज से हैं, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने से अच्छा होगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ममता बनर्जी ने जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, कहीं न कहीं इससे ये तो तय हो गया कि राहुल गांधी के नाम को साइडलाइन कर दिया गया कि जहाँ पे विपक्ष का पीएम फेस लोग राहुल गांधी को बनाने में लगे हुए थे, उसको ममता बनर्जी ने अपने इस बात से सीधे तरीके से कंडेम कर दिया कि राहुल गांधी का कहीं कोई चांस नहीं है। इसके अलग अलग रिएक्शन भी देखने को मिले। आपको पता होगा, बिहार से लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री बिहार से पहले बने हैं, अगर कोई बिहार का पीएम बने तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूरा, और जिस प्रकार से 5 राज्यों के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, तो कहीं न कहीं इन क्षेत्रीय पार्टियों में, खास करके जेडीयू और आरजेडी तो शुरू से चाह रही है कि नीतीश कुमार पीएम फेस हों, लेकिन ऐसा होता हुआ जब नहीं दिखा तो सुनने में आया कि वो लोग भी नाराज़ हो गए और मीटिंग ख़त्म होने के पहले ही वो चले गए। पटना में पोस्टर भी लगाए गए, फिर उन पोस्टरों को हटा दिया गया
और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस मीटिंग के पहले कि नीतीश कुमार ही सबसे अच्छे दावेदार हो सकते हैं पीएम की रेस के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियों का बयान आ रहा है कि भाई घोड़े तो हैं, सारथी कौन होगा उसका पता नहीं, आखिर ये किस दिशा में पार्टी बढ़ रही है, किस दिशा में ये अलायंस जा रहा है, अभी तक इसका कोई सार निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये बात आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे कि एग्ज़ाम के पहले कुछ आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनको ये लगता है कि अरे कोई बात नहीं है, किताब को एक बार देख लिया बस हो गया, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही पास कर जाऊंगा। और पास क्या करूंगा, मैं तो डिस्टेंशन मार्क्स ले आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसके अंदर एक अति आत्मविश्वास, वो अपने आप में इस चीज़ को दिखाना चाहता है कि नहीं, मुझे इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको देख करके ही इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। यही चीज़ इस इंडी गठबंधन पे भी लागू होती हुई दिख रही है कि किताब तो इन्होंने ले लिया, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सबको लगता है कि बस उसको देख लिया और परीक्षा तो पास हर हाल में हो जाना है, और हो ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मीटिंग के बाद खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम कैंडिडेट बनना बड़ी बात नहीं है, हम लोगों का मेन फोकस ये है कि हम पहले एमपीज़ चुन करके आएँ, तो इस पे बाद में भी हो सकती है चर्चा। और सही बात भी है कि जब एमपी रहेंगे ही नहीं तो पीएम कौन बनेगा। ये एक अच्छी बात कही उन्होंने, अपने डिसीजन से उनको लगा, ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है। एक होता है कि भाई नहीं मैं कर सकता हूँ, और एक होता है कर लेंगे, दोनों में फ़र्क होता है। तो जितनी भी पार्टियां मीटिंग के बाद बाहर निकली, सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना बयान दे रहे हैं लोगों का, जबकि फैसला किस ना कोई संयोजक हो पाया, ना सीट शेयरिंग पे कोई निष्कर्ष निकला। और सुनने में ये आया है कि 31 दिसंबर तक ये फैसला सीट शेयरिंग को लेकर के हो जाएगा, और उसके बाद ये लोग आगे फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिसंबर का महीना अब आधा बीत चुका है, और ऑलमोस्ट मार्च के समय तक इसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं इलेक्शन के, क्योंकि मई में सरकार का गठन हो जाता है। तो बचे हुए समय में इस प्रकार से मीटिंग दर मीटिंग होना, और अभी तक इन 4 मीटिंगों में हर बार ये बात निकल कर के आना कि अगली बार बैठेंगे तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये अगली बार कब ख़त्म होगा ये तो समझ से परे है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 24 की नहीं, ये 29 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने
ये टिक नहीं पाएंगे। आगे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या चीज़ें सामने आती है, वो तो वक्त बताएगा। देखना होगा आगे क्या इसका कोई निष्कर्ष निकलता है, और इस बात पे भी नज़र रहेगा कि क्या वैसे प्रदेश जहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, आप बंगाल की बात करें, वहाँ ममता बनर्जी से अगर ये पूछा जाता है कि आप यहाँ पे कांग्रेस से अलायंस किस प्रकार, तो बोले कि जैसा परिणाम पहले से आया हुआ है उसके हिसाब से हम देखेंगे, बाद में बात होगी। तो कोई भी इस चीज़ को क्लियर करने की स्थिति में नहीं है कि हाँ कैसे ये आगे क्लियर होगा। और हमारी भी नज़र रहेगी इस बात पे कि क्या सीट शेयरिंग होने के बाद आज जो 28 दल इस अलायंस में हैं, क्या वो इस अलायंस में ही रह पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं आगे क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पे हमारी भी नज़र रहेगी। जैसा होगा उसके बारे में फिर चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो अपनी कमेंट से ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।